हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। आज की वीडियो में हम भारत में बैंकों का इतिहास कवर करेंगे। ठीक है, और चूँकि हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है, तो ऐसे ही जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है बैंकिंग, उसका भी अपना एक इतिहास रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे आप कभी कभी कुछ वर्ड्स सुनते हैं, विलय क्या होता है कि बैंकों का विलय कर दिया गया, 4 बैंकों का, 5 बैंकों का विलय कर दिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बैंक का। तो ये सब चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये सब इस वीडियो से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए एक छोटी सी जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं कि जो बैंक क्या होता है। तो जो बैंक होता है वो एक मिडिल मैन का कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा अधिक है, वह अर्निंग करके पैसा कुछ इकट्ठा कर लिया है, उसके पास मनी सरप्लस में है, अधिशेष है, तो वह क्या करता है, बैंक जाता है। वह एक ऐसी संस्था खोजता है या एक ऐसा जगह खोजता है जहाँ वो अपना पैसा सुरक्षित रख सके, क्योंकि घर में अपने पैसा रखना उतना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो वह इसी के लिए एक बैंक बनाया गया, एक संस्था बनाई जिसे कि बैंक का नाम दिया गया। एक संस्था बनाएगी बैंक का नाम, जिसे बैंक का नाम दिया गया। तो वह व्यक्ति जिसके पास मनी सरप्लस है, वह क्या करता है, रिस्क से बचने के लिए पैसा अपना बैंक में जमा करता है। हम भी जमा करते हैं, आप भी जमा करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, उस पर बैंक उसे एक निश्चित दर के हिसाब से ब्याज प्रदान करता है। और यह जो है, यह पर्सन टू बैंक का मामला है। क्या? पर्सन टू बैंक का। इसके बीच में कोई नहीं आता है, कोई संस्था नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ठीक है, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बैंक और पर्सन के बीच का मामला है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास फ्रेंड्स पैसा कम होता है, ठीक है, पैसे की कमी है, पैसे के अभाव में कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या करता है जो बैंक, यहाँ तो पैसा ले रहा था ना बैंक, यहाँ पैसा बैंक देता है। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित रेट पर, कुछ समय के लिए, कि आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करें, उससे लाभ कमाएं, और जो लोन है बैंक का वह आप ब्याज सहित चुकता कर दें। ठीक है, आइए दोस्तों, वैदिक काल की बात है, एंशिएंट टाइम में जो साहूकार और महाजन होते थे या जमींदार, जो कि लोगों को ऋण प्रदान करते थे, ठीक है, उन्हें नपत्रा या नलेखा कहा जाता है। छोटा सा फैक्ट है। ठीक है, अब देखिए 1770 की बात है फ्रेंड्स, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो चुका था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश राज था वह शुरू हो रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद आप जानते हैं कि राजस्व और दीवानी अधिकार, जो राजस्व और दीवानी अधिकार थे, वह ब्रिटिश को प्राप्त हो चुका था बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, वह तो इन्हीं सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जो यूरोपीय कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वह क्या करती है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ करती है, कलकत्ता में करती है। तो यह यूरोपियों द्वारा स्थापित आधुनिक बैंक था। ठीक है, इसके द्वारा, यूरोपियों द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने वाणिज्यिक और आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, आइए 1881 में 1881 का जो समय था, उस समय अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की जाती है। अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना 1881 में की जाती है। ठीक है, और यही वह पहला बैंक था, पहला भारतीय बैंक, जिसमें केवल कुछ, सभी नहीं, कुछ भारतीय प्रबंधन में शामिल किए गए थे। 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की जाती है, और यह वास्तव में पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत था वहाँ पे किया गया था, लेकिन आज भी यह इंडिया में है। ठीक है, चूँकि डिवीज़न के बाद यह भारत में आ गया था, और यह प्रथम भारतीय बैंक था जिसका जो प्रबंधन था वह भारतीय लोगों द्वारा पूर्णतः किया था। कुछ नहीं, यहाँ कुछ था, यहाँ पूर्णतः। तो कुछ किस में किया गया, अवध में, लेकिन पूर्णतः जो है, पूर्णतः मतलब देखिए, प से पूर्णतः पंजाब, और प से पूर्णतः भारतीय लोग द्वारा प्रबंधित किया गया था। प्रबंधन पूर्णतः पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, प। ठीक है, और पाकिस्तान में स्थापना देखिए, और 95 में स्थापना, हर जगह प आ रहा है, पंजाब, 95, पाकिस्तान, पूर्णतः, प्रबंधन। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। 1911 में तो क्वेश्चन पूछता है कि 20वीं सदी का प्रथम बैंक कौन था। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज होंगे, 20वीं सदी मतलब 2000 कुछ में क्या,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 1900 कुछ में, ठीक है, 1900 से 1 से लेकर 1999 के बीच जो है वह 20वीं सदी कही जाती है। आज जो समय चल रहा है वह 2000 का चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसे हम 21वीं सदी का समय देते हैं, 21वीं सदी, ठीक है। तो 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो 20वीं सदी का प्रथम बैंक कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। इसके संस्थापक थे पूंछ खान वाला, ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे फिरोज शाह मेहता। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और यह जो बैंक था यह पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, ठीक है। अब है 1920 में आता है यंग हिल्टन आयोग का गठन किया जाता है। 1920 में यंग हिल्टन आयोग, फ्रेंड्स हमको पता है, हमारे घर में भी लोग कहते हैं, समाज में लोग कहते हैं, लड़का 19-20 साल का हो गया है, 19-20 साल का हो गया और यंग हो गया है, ठीक है, अब हिटलरबाजी करेगा ये, तो ट्रिक है ये। तो यंग हिल्टन आयोग की स्थापना या गठन कब किया गया? तो 1920 में किया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में 43 में बैंक ऑफ मद्रास का विलय किया स्थापना की गई थी। उन तीनों का विलय करके, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि उस समय का एपेक्स बैंक था, ठीक है, उस समय का एपेक्स बैंक था। अब है 1929 में वैश्विक मंदी आती है, और इसी मंदी से निपटने के लिए एक केंद्रीय जांच आयोग का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है आरबीआई की कहानी शुरू होती है 1934 में। आरबीआई एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया जाता है, और 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को, तो देखिए जो आरबीआई की स्थापना है ना वो 1935 के एक्ट का नहीं की गई थी, एक अलग एक्ट बनाया गया आरबीआई एक्ट, उसके माध्यम से आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। कहाँ पे? कोलकाता में की जाती है। 2 साल बाद 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पे? मुंबई में कर दिया जाता है, ठीक है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब 1 जनवरी 1949 का जो समय था, आज़ादी के पहले तो इसकी स्थापना हो गई आरबीआई की, लेकिन आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और यह भारत सरकार का बैंक बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन सा बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वह था आरबीआई। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया, ठीक है। अब है 1955 में एसबीआई, ठीक है। तो जो 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को विलय करके बनाया गया था, उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में एसबीआई की स्थापना की जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब है 1958 का जो समय था, 3 साल बाद। अब ये सब कहानी इंडिया का जो स्वतंत्रता था उसके बाद की कहानी है, ठीक है, 1947 के बाद की कहानी है। तो ठीक 3 साल बाद तो एसबीआई के जो एसोसिएट्स थे ना, एसबीआई पटियाला, एसबीआई बीकानेर, एसबीआई जयपुर, त्रावणकोर, मैसूर और हैदराबाद, इन सारे सहयोगियों का, एसबीआई एसोसिएट्स का भी राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा कर दिया जाता है। कब? 1958 में। एसबीआई 3 अक्षर हैं और 3 साल बाद किया जाता है, ठीक है। अब एक हम इसमें देखेंगे 1969 में, 1969 में जुलाई का महीना था, ठीक है। उस समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और कौन बड़े बैंक? जिनका ही नेट वर्थ 50 करोड़ रुपए तक था या उससे ज़्यादा था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण मतलब ये कि 51%, इसमें हॉनर नहीं होगा, सॉरी, इसमें होगा ऑनर। तो ऑनर कौन हो जाता है? भारत सरकार हो जाती है इसकी, ठीक है। और इसमें 51% शेयर किसका आ जाता है? गवर्नमेंट का आ जाता है, ठीक है। तो यह राष्ट्रीयकरण हो जाएगा इसका। फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का, जिनका नेट वर्थ 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो एक बार 14 बैंकों का, एक बार 6 बैंकों का। तो आप याद रखिएगा, अगर राष्ट्रीयकरण का सूची पूछे या क्रोनोलॉजी पूछे तो उसमें सबसे पहले आप लगाएंगे आरबीआई, ठीक है, 1949 में, और उसके बाद एसबीआई, फिर 14 बड़े बैंकों का, फिर 6 बड़े बैंकों का। तो ये 4 राष्ट्रीयकरण हो गए 1980 तक। अब है 1993 में अब कहानी शुरू होती है, विलय की कहानी शुरू होती है, ठीक है।
बैंकों को बैंकों में मिलाने की कहानी शुरू होती है। तो 1993 में फ्रेंड्स न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया जाता है। किसमें? पीएनबी में किया जाता है। किसमें? पीएनबी में। यही पीएनबी जो कि 1895 में पूर्णतः भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक था, इसी में स्थापना इसकी होती है 1895 में। सब बताया था ना हम, 95 भी प से, पूर्णतः, प्रबंधन, पंजाब नेशनल बैंक, पाकिस्तान, सब प से है। तो पीएनबी में विलय कर दिया गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में। ठीक है। अब 2004 में आईडीबीआई बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका यह जो है यह पब्लिक सेक्टर का बैंक था, इसकी स्थापना की जाती है। और 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया जाता है। किसमें? एसबीआई में। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया जाता है एसबीआई में। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या होता है कि 1 अप्रैल 2017 में, कब? 1 अप्रैल 2017 को जो एसबीआई के एसोसिएट्स थे, जिनका कि 1958 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, उन्हीं एसबीआई के एसोसिएट्स का विलय कर दिया था। किसमें? एसबीआई मेन ब्रांच में, जो हेड ऑफिस है एसबीआई का, उसमें कर ये हटा दिए जाते हैं सारे बैंक। और हटा मतलब दिया था, तोड़ दिए नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, सब कुछ बस इनका विलय एसबीआई में हो जाता है। काम धाम सब वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे रहेगा। बस यही है, जो इसका मालिक होगा कौन होगा? एसबीआई होगा। ठीक है, सारे काम एसबीआई के नाम से किए जाएंगे, न कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, त्रावणकोर के नाम से नहीं किए जाएंगे। तो भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जयपुर, मैसूर, हैदराबाद और पटियाला, ये 6 बैंक और एक भारतीय महिला बैंक जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी, एक बैंक यह और 6 बैंक यह, 7 बैंकों का विलय एसबीआई में सफलतापूर्वक कर दिया जाता है। कब? 1 अप्रैल 2017। ये अब तक का सबसे बड़ा विलय है, अब तक का सबसे बड़ा विलय या अधिग्रहण है। ठीक है, विलय ही कहेंगे, अधिग्रहण नहीं कहेंगे। अधिग्रहण का जो वर्ड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 2018 में सरकार द्वारा विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिलाकर विलय कर दिया गया। और कहाँ किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे विलय हुए हैं जो कि 2019 में हुए थे, तो आइए उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस नोट्स में नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो जो ओरिएंटल बैंक था, ओरिएंटल, आप भी इसको लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बोलते हैं इसको। और यूनाइटेड, ये यूनाइटेड बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन नहीं है इसलिए यूटी लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका जो विलय किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था पीएनबी में। अब फिर याद रखिए पीएनबी कब स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके बारे में क्या फैक्ट हैं। ठीक है, ये अब दिमाग में तुरंत आप सोच लीजिएगा। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है केनरा बैंक में। किसमें? केनरा बैंक में विलय कर दिया गया है। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। और लास्ट है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, जो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक, इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ई से इलाहाबाद और इंडियन बैंक में कर दिया गया है। किसका विलय? इलाहाबाद बैंक में कर दिया गया। तो ये था बैंकों का इतिहास, अभी तक का इतिहास, बैंक कहाँ से बनना शुरू हुए, कैसे कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ और कैसे कैसे विलय किया गया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीआई के बारे में और बैंकों का जो वर्गीकरण है, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नाबार्ड है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, सब पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके आपको और आप समय से उसे पढ़ सकें। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए। शेयर करने का ना पैसा लगता है और ना उसमें कुछ मेहनत लगती है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो समय से मिल सके। ठीक है, तो
ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बड़ा इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम बैंकिंग पूरा देखेंगे, ठीक है। बैंकिंग का एक पूरा सीरीज़ देखेंगे हम लोग, और बैंकिंग की शब्दावलियाँ क्या हैं, बैंकिंग में कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या एक्ट हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिएगा। और ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, आपके यूपी पीसीएस के लिए, ARO के लिए, यूपी SSS द्वारा जो एग्ज़ाम होता है पेट का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स में ही है, बहुत पैराग्राफ में नहीं है, कीवर्ड्स में ही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।